अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफ़ियत से होंगे। और सबसे पहले आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि बड़े टाइम के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर डेफ़िनेटली अल कबीर टाउन के हवाले से रिगार्डिंग अल कबीर टाउन एक प्रॉपर ओवरव्यू होगा हर ब्लॉक का, और ट्रेंडिंग जो जा रही है उसके हवाले से भी, और कहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम काम हो रहा है। सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करनी है आप लोगों से मैंने। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। और दूसरा, जो मैं पहले भी कहता हूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी करना है आपने। वीडियो में कोई अगर पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा या जो भी है व्हाट्सएवर, आपने उसको बताना भी है ताकि मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि अल कबीर टाउन के अंदर आजकल जो काम हो रहा है मैक्सिमम, जहाँ पे लोग लगे हुए हैं, डीलर्स भी, और मार्केट जहाँ पे बिजी है, सब लोग जहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो अल कबीर ऑर्चर्ड है। अल कबीर ऑर्चर्ड की, जैसा कि आप जानते हैं, डील आई थी अभी मेरे ख्याल कोई 15-20 दिन इसको हुए होंगे, और काफ़ी इसकी हाइप थी मार्केट के अंदर। काला शकाकू के ऊपर जीटी रोड पे ये डील आई है, और इस वक्त अगर मैं करंटली बात करूँ तो उसकी मार्केट में फाइल्स आ चुकी हुई हैं। मैक्सिमम इसकी फाइल्स आ चुकी हुई हैं मार्केट के अंदर। तकरीबन 70 से 80% जो फाइल्स हैं वो इस टाइम मार्केट में आ चुकी हैं। और आपको अगर फाइल चाहिए हो तो इस वक्त उस पर कोई 25 से 30 हज़ार रुपया ऑन की पोजीशन चल रही है। तो दूसरी चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स की कैटेगरी है ए बी सी ब्लॉक में या ई ब्लॉक में। ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे काम चल रहा है, और वहाँ पे लोग बाइंग भी कर रहे हैं या सेलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड चीज़ है। जो घर बनाना चाह रहा है या जो प्लॉट सेल करना चाह रहा होता है, इधर भी काम अच्छा खासा हो रहा है इस टाइम। और ए बी सी में अगर मैं बात करूँ तो प्राइजेस भी जो आपकी हैं वो ठीक जा रही हैं। यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा डाउनफॉल या मार्केट का, या जिस तरह हालात चल रहे थे आपके कंट्री वाइज, तो कोई इसमें खास फ़र्क नहीं पड़ा। और ए बी सी में, ई ब्लॉक में, अली ब्लॉक में यहाँ पे काम चल रहा है। ई में और ए बी सी में जिधर पोजेशन है इधर बेहतर है ज़रा। अली में फिर भी इतना काम स्लो है, ज़रा डाउन है वहाँ पे काम। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ पे रेट्स में कोई डाउनफॉल नहीं है, रेट बेहतर ही है। जो 42 लाख का प्लॉट था ए बी सी में, इस टाइम वो 43 तक भी सेल हो रहा है, और 42-50 तक भी सेल हो रहा है। मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ई ब्लॉक में भी इसी तरीके से ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बड़ी डिमांड है। और जो 32 लाख का प्लॉट था इस टाइम, जो वो प्लॉट 32.5 में भी सेल हो रहा है। मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स है यहाँ पे भी। अगर आपने कोई चीज़ बाय की हुई है तो इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू कि आपका जो प्लॉट है वो पॉजिटिव है, प्लस में जा रहा है। ए बी सी के अंदर भी, ई ब्लॉक में भी। अली ब्लॉक में थोड़ा सा काम स्लो है, लेकिन नो डाउट काम हो जाता है, सेल हो जाता, प्लॉट सेल भी हो रहा है और आपको मिल भी जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आगे आपको चल के बता दूं कि ये 3 मरले की कैटेगरी के अब मैंने आपको प्राइजेस बताई हैं। 5 मरले भी सेम इसी तरीके से डिमांड के साथ वो भी काम हो जाता है उसके अंदर भी। अब आपको अबू बकर ब्लॉक के हवाले से थोड़ा सा बता दूं। अबू बकर ब्लॉक डेवलपमेंट, जैसा कि मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि वहाँ पे चल भी रही थी, और अभी भी रिसेंटली थोड़ी बहुत वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होगी। कुछ बारिशों की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट का काम अली ब्लॉक में भी रुका हुआ है, ई, और आपका जो अबू बकर ब्लॉक है उधर भी रुका हुआ है। लेकिन एनीवेज कि ये काम शुरू हो जाएगा, ये चंद दिन की बात है, उसके बाद ये तो काम शुरू होगा ही होगा। अच्छा, अबू बकर ब्लॉक के अंदर आपको मैं बता दूं कि बाइंग सेलिंग स्लो है, इतनी खास नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्लॉट है, अगर आपको मार्केट से 20-25 हज़ार 30 हज़ार नीचे बेचते हैं तो आपका फौरी सेल हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आगे जो हमारा मेन पॉइंट है वो आपका उमर ब्लॉक है। उमर ब्लॉक में बहुत सारे लोगों के प्लॉट्स हैं। मेरा खुद भी एक प्लॉट उमर ब्लॉक के अंदर 3 मरले का है, और मैं भी कई दफ़ा सोच रहा होता हूँ कि इसको बेच दूँ, जो हालात नज़र आ रहे हैं। और मुझे कई अपने क्लाइंट्स की कॉल्स आई हैं, उन्होंने मुझे बाकायदा इस पे डिमांड भी की है कि इस पे वीडियो बनाएं, स्पेशली बताएं यार वो जो उमर ब्लॉक है उसमें प्लॉट रखें, बेचें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। फेसबुक के ऊपर लोगों ने इसके अंदर बड़ी ट्रेंडिंग चलाई हुई है कि उमर ब्लॉक के अंदर फ्रॉड हो गया है, और उमर ब्लॉक के अंदर जो है आपको प्लॉट नहीं मिलना, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये बड़ी मैसेजेस चल रहे हैं, और समथिंग एल्स, इस तरह की बहुत ज़्यादा जो नोटिस हैं और जो सुनने में आ रही हैं बातें। तो बेसिकली उमर ब्लॉक के अंदर क्या करना चाहिए और मार्केट कहाँ पे है इस टाइम, इसकी मैं अपडेट देता चलूँ आपको। उमर ब्लॉक का जो इस टाइम ओवरऑल ग्राफ है ना, वो डाउन की तरफ आ रहा है। ये कुछ मैसेजेस इसके नेगेटिव चल रहे हैं। दूसरा, एक चीज़ आपको बता दूं, सोसाइटी की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं है इसकी, ना तो कोई गुड न्यूज़ है ना ही कोई बैड न्यूज़ है। लेकिन ये मार्केट में इसका ज़रा, आप कह लें कि ट्रेंडिंग इसकी डाउन जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट इसकी डाउन है। कुछ बाइंग नहीं हो रही, कुछ सोसाइटी ने कोई हिलजुल नहीं की। अगर कोई डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है या कोई न्यूज़ आ जाती है पॉजिटिव किसी किस्म की, तो फिर डेफिनेटली ये प्लॉट्स आपके अच्छे खासे ऑन पे जाने वाले हैं। और इसी का इंतज़ार कर रहे हैं सारे के सस्ते प्लॉट्स से। एक टाइम आएगा कि इसके अंदर भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, एक साफ और सीधी बात है, अभी तक जो मैं देख रहा हूँ ना उमर ब्लॉक के अंदर, अगले आने वाले 2 साल
आप इसको भूल जाएं अगर आपने उमर ब्लॉक में प्लॉट लेना है। अगर आपने प्लॉट शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की थी और अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सिटी हाउसिंग खारियाँ इस टाइम काफ़ी ट्रेंडिंग में है और उसके साथ साथ और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट के अंदर जहाँ पे काम हो रहा है, तो आप वहाँ पे अपने जो पैसे हैं उनको ले जा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं और भी मूव कर सकते हैं उमर ब्लॉक से निकाल के। प्लॉट सेल हो जाएगा आपका। मार्केट रेट अगर मैं बताऊँ तो 3 मरले का इस टाइम 2.5 लाख से लेके 3 लाख का रेट इस टाइम आ गया हुआ है और कुछ बड़ी मुश्किल से प्लॉट वो भी ऑफर आती है, कोई आसानी से ऑफर नहीं आती। मैनी प्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर सेल। बहुत सारी इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है, 3 मरला की, 5 मरला की, 7 मरला की। यहाँ पे 5 मरला के प्लॉट्स, इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये भी कुछ 6 से 7 लाख रुपया ऑन इस पे चल रहा है। अगर आप लेने जाते हैं तो आपको कोई इसी ब्रैकेट के अंदर अंदर प्लॉट मिल भी जाता है 25-50 हज़ार रुपया प्लस माइनस। और 7 मरले की अगर बात करूँ तो 7 मरला भी आपका कोई इस टाइम 5.5 लाख से लेके 6.5 लाख के अंदर अंदर उसकी प्राइस मूव हो रही है और बाइंग सेलिंग हो रही है उस 7 मरले की। तो बताने का मकसद ये था कि उमर ब्लॉक के अंदर अगर आपने प्लॉट लिया हुआ है तो आपको थोड़ा सा हौसला बुलंद रखना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसको अदरवाइज़ 2 साल अगर आप रख सकते हैं तो इसको रखें, अदरवाइज़ इसको बेच दें। इसमें कोई पॉजिटिव नहीं होना मज़ीद। मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में फ़िलहाल ये डाउन ही जा रहा है। अगले 2 माह में ये नीचे ही जाएगा। अगर अभी आपको 3 लाख इसका ऑन मिल रहा है तो मेरा ख़्याल है अगले 2 माह में इससे भी नीचे चला जाएगा, जो सिचुएशन चल रही है मार्केट की। दूसरी एक और आपको अपडेट देनी है कि कुछ एडजस्टमेंट फॉर्म के हवाले से लोग पूछते हैं कि एडजस्टमेंट आ रही है फॉर्म्स की, तो इसके बारे में बताएं क्या करना चाहिए। किंगस्टाउन सेक्टर ए के अंदर हमारे जो प्लॉट्स हैं उसका क्या बनेगा। तो किंगस्टाउन सेक्टर ए का भी जो इस टाइम रिस्पांस है मार्केट में वो बिल्कुल डाउन है और लेवल या माइनस का इस टाइम रेट चल गया है। रेट आ रहा है, कोई अगर प्लॉट लेने जाता है तो उसको बहुत सारी इन्वेंट्री मिल जाती है, बेचने जाए तो वो प्लॉट वहाँ पे इस टाइम सेल नहीं हो रहा, आपका बड़ी मुश्किल से सेल हो रहा है, तो वो भी डाउन की तरफ है। सेक्टर ए आपका जो नंबर वाले प्लॉट्स थे, तो सेक्टर बी भी आपका इस टाइम डाउन पे है, वो भी माइनस में जा रहा है, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस सच नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको बता दूं, एडजस्टमेंट फॉर्म की जो एडजस्टमेंट है मे बी वो जो कमिंग मंडे आपका 15 अगस्त यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट आ जाए। अगर एडजस्टमेंट आ जाती है तो इसका रेट बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। इस टाइम अगर मैं रेट की बात करूँ तो 15 से 15.5 हज़ार के अंदर इसकी बाइंग सेलिंग हो रही है एडजस्टमेंट फॉर्म की, जो कि 10 हज़ार रुपये का सोसाइटी ने लॉन्च किया था। तो करंटली जो उसका रेट है कोई 15 से 15.5 हज़ार के अंदर ऊपर नीचे ये चल रहा है। कभी 14,800 पे हो जाता है, कभी 15,200 पे चला जाता है। तो यही इसका इस टाइम इर्द गिर्द इसके वो घूम रहा है फॉर्म, आपका जो एडजस्टमेंट फॉर्म है। तो ये सारी की सारी जो अपडेट्स थी वो मैंने आपको दे दी हैं। रिगार्डिंग किंगस्टाउन भी आपको बता दिया। अच्छा, गोल्फ का फिर आप कहेंगे मैंने जिक्र नहीं किया, तो गोल्फ का फिलहाल कोई पता आता नहीं है, कोई उसका कुछ कह नहीं मैं सकता कि वो कब बेहतर होगा या कुछ वो। अच्छा, कुछ ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि शायद गोल्फ को ये बिल्कुल ही माइनस करने लगे हैं और गोल्फ में कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आएगा। जिनको वो प्लॉट सेल किए हुए हैं उनको सेक्टर बी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मे बी कोई इसमें सदाकत नहीं है, सुनने में आया तो मैंने आपसे भी जिक्र कर दिया। फिर आप लोग पूछेंगे कि हमने ऐसा सुना है, तो मैंने भी सिर्फ सुना ही है, कोई इसके बारे में हकीकत मुझे नहीं पता कि क्या इसका होगा या फिलहाल सोसाइटी ने क्या इसके बारे में सोचा हुआ है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन मेरी इस वीडियो को देख रहा है या मेरे इस क्लिप को वॉच कर रहा है, तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि काइंडली आप इस चीज़ पर लाजमी फोकस करें कि जो आपने पीछे प्लॉट सेल आउट किए हुए हैं, फाइल सेल की हुई हैं, उनको डिलीवर कर दें। नेक्स्ट आप अगले प्रोजेक्ट्स में ज़रूर जाएँ, ज़रूर खेलें, लेकिन जो पिछले प्लॉट्स हैं कम से कम उन क्लाइंट्स को ख़राब ना करें, क्योंकि नए जो आप काला शकाकू में, इस्लामाबाद में या जिधर भी आप प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे हैं, एक अलकबीर टाउन का एक नाम बना हुआ है। मैं नहीं चाहता कि अलकबीर टाउन का नाम जो है वो नेगेटिव जाए और जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब हो। हमारी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होती है क्योंकि हम कंपनी की चीज़ बेच रहे होते हैं, इस गारंटी पे बेच रहे होते हैं कि कंपनी उसको टाइम से डिलीवर करेगी। और जो कि स्लोगन रहा है अलकबीर टाउन का कि हम लोग टाइम से डिलीवर करते आए हैं अलकबीर टाउन को, बल्कि टाइम से पहले डिलीवर करते हैं। हर इंटरव्यूज़ में हमारे जीएम साहब कह रहे होते हैं, चेयरमैन साहब कह रहे होते हैं। सो ये मेरी मुदबाना गुजारिश भी है, अगर आप लोग किसी तवस्सुल से इसको आगे शेयर कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं, आप शेयर करें। तो एनीवेज ये थी आज की एक अपडेट, ये अपडेटेड वीडियो के जो आप लोगों से मैंने एक डिस्कशन की है। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस भी आएँ कि आपने ऐसी क्यों वीडियो बनाई है। बहरहाल देखी जाएगी, जो भी होगा, जो सच्चाई थी, जो हकीकत थी, जो रियलिटी थी, वो मैंने आपके सामने बता दी है और एक अपडेट मैंने आपको दे दी है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फिर से गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे। आपकी सपोर्ट से मैं यहाँ तक हूँ। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मज़ीद जो हो सकेगा इंशाल्लाह रियल एस्टेट की बेहतरी के लिए वो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।